हेलो बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कक्षा 7 का जो गणित है इसके पहले चैप्टर के बारे में, पूर्णांक के बारे में। ठीक है, पूर्णांक क्या होता है? जो पहला चैप्टर है आपका पूर्णांक, ठीक है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में इंटीजर्स। पूर्णांक होता क्या है इसको हम समझेंगे। उससे पहले अगर आप कुछ पिछले क्लास में आप पढ़े होंगे, कुछ और चीजें होती है, जैसे आप पढ़े होंगे प्राकृतिक संख्या। क्या पढ़े होंगे? प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृतिक संख्या ये पढ़े होंगे। फिर पढ़े होंगे आपको पूर्ण संख्या पढ़े होंगे, पूर्ण संख्या। और इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं पूर्णांक। आज हम समझेंगे कि पूर्णांक की आवश्यकता क्यों हुई, पूर्णांक कहते किसे, सारी चीजें हम समझेंगे। और पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं ये भी हम बताएंगे आपको। तो उससे पहले हम पिछले क्लास में देखें जो आपकी प्राकृतिक संख्या होता है वो क्या होता है। तो बस इतनी सी बात समझिएगा, जो आपके गिनती काउंटिंग करने वाली जो संख्या होती है, गिनती करने वाली जो संख्या होती है उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। ठीक है, जो आपकी गिनती करने वाली संख्याएं होती है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। और मतलब क्या है कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सब क्या है? आपकी प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, ये सब आप इसे आप क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या कहेंगे। बेसिकली आप यही कर सकते हैं। कुछ लोग कुछ बुक में ऐसे मिलता है कि 0 से 9 तक की जो संख्या है वो प्राकृतिक संख्या है। तो सब ठीक है, अपने अपने जगह पे सब कुछ सही होता है। ठीक है, तो 0 से हम ऐसे बताते हैं कि जो काउंटिंग करने वाली जो संख्या होती है वो क्या होती है? प्राकृतिक संख्या होता है। अच्छा सॉरी, यहाँ पर उसमें 0 नहीं होगा। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर जो 1, 2, 3, 4, 5 होगा ना, ये आपका जो प्राकृतिक संख्या होगा उसमें 0 नहीं आएगा। अब बात करते हैं हम लोग पूर्ण संख्या के बारे में। तो पूर्ण संख्या क्या होता है? तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यानी सिंपल सी बात है कि जब प्राकृतिक संख्याओं के समूह में आप क्या करेंगे? 0 को मिला देंगे तो इन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या बोलेंगे। समझ में आया? प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जब 0 को आप ऐड कर देते हैं ना, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? देखिए बाकी सब वही है, बस हमने इसके आगे क्या लगा दिया? 0 लगा दिया। तो आपका क्या हो गया? पूर्ण संख्या हो गया। इसे हम क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या, ये होल नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पूर्णांक का। पूर्णांक क्या होता है? ठीक है, जो इंटीजर्स होता है ये क्या होते हैं? तो अगर हम बात करें इसके, तो आपको करना कुछ नहीं है, बस इन पूर्ण संख्याओं के समूह में, ठीक है, पूर्ण संख्याओं के समूह में प्लस और माइनस का जब चिन्ह आप लगा देते हैं तो वही क्या होता है? पूर्णांक कहलाता है। वही क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। ठीक है, यानी पूर्ण संख्याओं के समूह में माइनस और प्लस चिन्ह का प्रयोग करने से जो हमको संख्याओं का समुच्चय मिलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। बात समझिए, अगर हमने कहा 0 है, देखिए 0 ना ही प्लस होता है और ना ही क्या होता है? माइनस होता है। 0 जो होता है ना ही प्लस होता है और ना ही क्या होता है? माइनस होता है। अगर हमने कहा +1 और -1, अगर इसके साथ हमने प्लस और माइनस का चिन्ह लगा दिया, +2 -2, तो ये क्या बन गए? पूर्णांक बन गए। +3 -3 ये सब क्या हो गए? पूर्णांक हो गए। बात समझ में आया? यानी प्राकृतिक संख्याओं के समूह, सॉरी, पूर्ण संख्याओं के समूह में प्लस और माइनस चिन्ह लगाने से हमको पूर्णांक प्राप्त होता है। ठीक है, ये बेसिकली क्या है? 0। तो 0 ना ही आपका क्या है? धनात्मक होता है और ना ही क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं, देखिए बात फिर समझिए कि प्राकृतिक संख्या यानी 1, 2, 3, 4, 5 यानी जो गिनती गिनने वाली संख्या होती है इसे हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। ठीक है, और पूर्ण संख्या मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये क्या आपका? पूर्ण संख्या कहलाता है। मतलब प्राकृतिक संख्याओं के साथ 0 लगा देने पर। ठीक है, अच्छा अब पूर्णांक की बात करें तो पूर्ण संख्याओं में प्लस और माइनस का चिन्ह लगाने से जो संख्या आपको प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आप इतनी सी बात समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि पूर्णांक की आपको जरूरत क्यों पड़ गई? पूर्णांक की जरूरत क्यों पड़ गई? तो कहने का मतलब क्या है? पूर्णांक की जरूरत हमको इसलिए पड़ा कि यहां पर इस फिगर को समझिएगा। ठीक है, अगर दो लोग हैं, ठीक है, 2 लोग हैं, एक इस साइड में जा रहा है और एक इस साइड में जा रहा है। बात समझिए, 2 लोग हैं, एक इस साइड में जा रहा है और एक इस साइड में आ रहा है। अब दोनों लोग एक बार में मान लीजिए हम कहते हैं कि ये भी जो इसका जो एक कदम है इसका एक कदम, दोनों क्या है? आपस में इक्वल है। तो एक बात बताइए कि इसके द्वारा अगर इधर एक लोग इधर जा रहा है, ठीक है, एक लोग इधर जा रहा है, एक कदम गया, फिर 2 कदम गया और फिर 3 कदम हो गया।
ठीक है, एक कदम गया और एक 2 कदम गया और एक 3 कदम, दूसरा भी वही बात गया, 1 कदम 2 कदम और 3 कदम गया। अब यहां पर बात समझिए, दोनों लोग सेम डिस्टेंस चल रहे हैं, सेम कदम से, मतलब उनका जो कदम है, एक कदम की लंबाई समान है। तो अब इसको डिनोट करना जो पड़ा ना, वो बहुत कठिन हो गया। जब भाई ये इधर जा रहा है, इसको भी हमने 1 2 3 लिखा, इधर जा रहा है, इसको भी 1 2 3 लिखा, तो ये थोड़ी सी बात थोड़ा बना नहीं, ठीक है। इसलिए हमने क्या कर दिया कि जो इधर जाएगा, जो दाएं तरफ जाएगा, उसको हम +1 लिखेंगे और इसको हम +2 और इसको हम क्या लिखेंगे, +3 लिखेंगे। इससे हमको पता चलेगा कि कौन किधर जा रहा है, ठीक है। इससे हमको पता चलेगा क्या कि कौन किधर मतलब जा रहा है। अगर इसको दाएं तरफ की बात करें तो ये -1 होगा, ये -2 होगा और ये क्या होगा, -3 होगा, ठीक है। इसी तरह अगर कोई ऊपर जा रहा है तो इसको हम प्लस से लिखते हैं, और जो कोई नीचे आता है तो अच्छा, बीच वाला जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। बीच वाला पॉइंट यानी जहां चलना स्टार्ट करते हैं उसका 0 पॉइंट कहलाता है। अब हम कह सकते हैं कि ए भी 3 कदम चला और ए भी 3 कदम चल रहा है, ठीक है। डिस्टेंस तो दोनों समान चले, बस इनका जो चिन्ह दिख रहा है ना, इनकी दिशा को दिखा रहा है कि एक किस दिशा में चले और एक किस दिशा में चले। तो आई होप इतनी सी बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं पूर्णांक की, यहाँ देखने में पूरा पूर्णांक के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम बात करते हैं पूर्णांकों के बारे में। जो पूर्णांक होते हैं, पूर्णांकों का योग क्या होता है, पूर्णांक या इस पूर्णांकों के जो जोड़ होते हैं, पूर्णांकों का घटाना होता है, पूर्णांकों का गुणा होता है, इसी हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पूर्णांकों का योग। पूर्णांकों का योग मतलब 2 पूर्णांकों को आप कैसे जोड़ते हैं, ठीक है, 2 पूर्णांकों को कैसे जोड़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि +3 एक पूर्णांक है, ठीक है। +3 क्या है, एक पूर्णांक है, और इसमें आपको जोड़ना है +4 को, कोई दिक्कत नहीं। +3 को जोड़ना है किसमें, +4 में जोड़ना है, तो कोई दिक्कत नहीं। बात समझिए, जब प्लस और प्लस होता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप 3 और 4 को जोड़ लीजिए और ये हो जाएगा +7। आपकी मर्जी, प्लस आप लिखे या ना लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। बात समझ में आया। इसी तरह अगर क्या हमने ये कह दिया कि +3, दूसरा सवाल अगर हम लेते हैं, ये आपका पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल की अगर हम बात करें तो अगर आपको +7 को जोड़ना है -3 में, अब थोड़ा यहां से थोड़ा आपको प्रॉब्लम होगा। यहां आपको प्रॉब्लम क्या होगा ये समझिएगा कि देखिए, अब हम काम तो हम जोड़ने का करेंगे, ठीक है, काम तो हम मतलब जोड़ने का ही कहा जाएगा, लेकिन हम जोड़ेंगे कैसे, चिन्ह के अनुसार जोड़ेंगे। चिन्ह अगर एक जैसा होता है तो हम जोड़ लेते हैं, और चिन्ह अगर एक जैसा नहीं होता तो उसको हम लोग घटा देते हैं। कहने का मतलब समझिए, कहने का मतलब सिंपल सा यही है कि अगर ये भी दोनों का चिन्ह समान है तो हम जोड़ लेंगे, अगर दोनों का चिन्ह समान नहीं है तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे। बस समझिए, अगर चिन्ह समान है, चिन्ह क्या है, समान है, ठीक है, चिन्ह क्या है, समान है, तो हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। चाहे वो जोड़ते हैं, चाहे वो प्लस का हो और चाहे क्या हो, माइनस का हो। अगर चिन्ह क्या है, असमान है, क्या है, असमान है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, घटा लेते हैं। चाहे वो क्या हो, +- हो और चाहे -+ हो। एक चीज और, फिर जब आपको रिजल्ट जो मिलता है जोड़ने या घटाने पे, तो उसमें चिन्ह कौन सा रखेंगे, तो चिन्ह उसमें रखेंगे बड़े का। चिन्ह कौन रखते हैं हम लोग, बड़े का रखते हैं। समझ में आया, चिन्ह क्या रखेंगे, बड़े का ही रखेंगे। अब बात समझिए, यहां देखिए फिगर को, यहां पर +7 को जोड़ना है, ये जोड़ का मतलब है +7 को जोड़ना है -3 से। अब कैसे जोड़ेंगे समझिएगा, तो देखिए यहां पर प्लस और यहां पर क्या है, माइनस। यहां पर जब प्लस और यहां पर क्या है, माइनस है, तो इसका मतलब वो क्या जाता है कि इन दोनों का चिन्ह क्या है, समान नहीं है। इन दोनों का चिन्ह जब समान नहीं है तो आपको पता है, जब चिन्ह समान नहीं होगा तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं। चिन्ह समान नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं, ठीक है। इस समय हम लोग घटाते हैं, तो मतलब, और घटाएंगे इसमें, बड़े में से छोटे को घटाएंगे, तो 7 में से 3 को घटाएंगे जब, तो आपको मिलेगा क्या, 4। और हमने कहा था कि बड़े का चिन्ह ही आप लगाएंगे, तो बड़े का चिन्ह क्या हो जाएगा, +4। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि कैसे ये हो रहा है। दूसरी चीज, इसको समझने का तरीका एक और है कि आपको याद रखना कि जब प्लस गुणे प्लस होता है ना, तो क्या बनता है, प्लस होता है। जब माइनस गुणे माइनस होता है क्या बनता है, माइनस होता है, सॉरी प्लस होता है। जब प्लस गुणे माइनस होगा तो क्या होगा, माइनस होगा, और जब माइनस गुणे प्लस होगा तो क्या होगा, माइनस होगा। मतलब समझिए, जब चिन्ह एक जैसा होगा तो प्लस होगा, और जब चिन्ह एक जैसा नहीं होगा तो क्या होगा, माइनस होगा। अब इसको इस तरह से समझिए, अगर हमने ये कहा
अगर हमने ये कहा कि -3 और +-2 है, आपसे हमने कहा कि बताइए इसको जोड़िए, -3 और -2 को जोड़ना है। तो आपको पता है कि जब जोड़ते हैं हम लोग, तो अगर चिन्ह समान है ना तो उनको जोड़ लेते हैं। जब चिन्ह, देखिए यहाँ पर चिन्ह क्या है, माइनस है, और यहाँ पर भी चिन्ह क्या है, माइनस है, तो दोनों समान दिख रहे हैं, तो 3 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, 3 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और चिन्ह क्या है, दोनों का माइनस माइनस है, तो चिन्ह क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। इसको दूसरे तरीके से कैसे करेंगे समझिएगा। ये -3 है तो इसको -3 को ऐसे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी हमने बताया कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इनके बीच में एक साइन है गुणे का। जब आप कोष्टक तोड़ेंगे ना तो यहाँ पर गुणा आ जाता है। ठीक है, अब जब इसको तोड़ेंगे कोष्टक को, तो एक प्लस और माइनस का जब गुणा हो जाता है ना, तो आप देखिए प्लस माइनस का जो गुणा होता है वो क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, ये -2 हो गया। तो -3 और -2 कितना हो गया, -5 हो गया। क्योंकि जब चीज समान तो उसको क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो आई होप आप इतनी सी बात समझ गए होंगे कैसे इसको हमको जोड़ना होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम आपको कुछ होमवर्क दे देते हैं जिसे आपको सॉल्व करके भेजना होगा। ठीक है, जिसे आप सॉल्व करके भेजेंगे, हम कुछ होमवर्क लिख देते हैं। कहने का मतलब क्या है, सबसे पहली बात आप ये बताएंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या क्या है, ये आपको होमवर्क में रहेगा। प्राकृतिक संख्या क्या है, ठीक है। तो दूसरी बात आप ये बताएंगे कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। और तीसरा आपका है पूर्णांक क्या होता है, ठीक है, पूर्णांक। और फिर आपका जो होमवर्क होगा, आपको इसको जोड़ना होगा, -4 प्लस -15। दूसरा आपका -3 प्लस -2। तीसरा आपका +20 प्लस -30। ये आपका होमवर्क होगा, इसे आपको कर कर भेजना है। ठीक है, तो आई होप आप इतनी सी बात समझ गए होंगे। तो जल्द मिलेंगे अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।